सुदामा का अर्थ है सु मतलब सुंदर, दाम मतलब भजन। जिसके पास भजन रूपी सुंदर धन है, शास्त्र उसे ही सुदामा कहता है। ये श्री सुदामा जी महाराज कौन है? ये श्रीमान सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की बचपन की सहपाठी है। दोनों एक ही जगह एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। कन्हैया द्वारिका के राजा हैं, सुदामा जी पोरबंदर के ब्राह्मण हैं। और विद्यालय से जब दोनों मित्र एक दूसरे से जुदा हुए तो कन्हैया ने कहा सुदामा जी से कि भैया मुझको भूलना नहीं, याद करते रहना। सुदामा जी ने कहा मैं गृहस्थ तो कि गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला। देयत दुर्गम शैल विशाला, देयत दुर्गम शैल विशाला, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला। सुदामा जी ने कहा मित्र मैं तुमको भूल सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ पुरुष हूं। लेकिन इतना बात तुम ध्यान से सुनना, मैं अगर भूलूं तो भूलो, तुम मुझे मत भूलना। तुम निगर भूला तो मैं मगरूर हो जाऊंगा। मित्र अगर मैं तुमको भूल जाऊं ना, लेकिन तुम मुझे मत भूलना। क्यों? अगर तुम मुझे कहीं भूल गए फिर मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। बड़े प्यार से कन्हैया मथुरा आए, मथुरा से द्वारिका के राजा बने। सुदामा जी पोरबंदर पधारे। कन्हैया ने अपने जीवन में 16,108 विवाह करी है और सुदामा जी ने एक विवाह करी है। कन्हैया की पत्नियों का नाम बताना बड़ा कठिन है, लेकिन सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है। एक बात समझना, सुदामा जी के लिए गरीब शब्द का संबोधन हुआ है, लेकिन सुशीला के लिए दरिद्र शब्द का संबोधन हुआ। ये दोनों का अंतर है। गरीब कौन है? जिसके पास धन नहीं है ना, वो गरीब है। पर दरिद्र तो एक रईस व्यक्ति भी हो सकता है। दरिद्र तो मुकेश अंबानी हो सकते हैं। दरिद्र का सीधा साधा अर्थ है जिसके पास संतोष नहीं वही दरिद्र है। क्योंकि नीति क्या कहते हैं? दरिद्रो नैव संतुष्टा। गरीब अलग विषय है, दरिद्र उससे अलग विषय है। दरिद्र वह है जहां संतोष नहीं है, गरीब वह है जहां धन नहीं। सुदामा जी की दिनचर्या बड़ी गजब की है। अच्छा विचार करना, सुदामा जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। सुदामा जी खड़ शास्त्रों के निष्णात पंडित हैं, खड़ शास्त्रों के पंडित हैं। लेकिन सुदामा जी का अपना एक बड़ा मंगल नियम है। क्या? बोले सुदामा जी कभी किसी के द्वार उस तरह नहीं जाते, भिखारी है। भाई ब्राह्मण को भिक्षा मांग लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण कितना द्वार भिक्षा मांग सकता है? अब पूरा गांव नहीं मांगना चाहिए। भाई जितने में आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए बस उतने द्वार जाओ। भाई आपके परिवार में 4 लोग हैं ना, तो 4 परिवार जाने से आपके परिवार के भरण पोषण के बराबर सामग्री आ जाए, फिर 5वां परिवार मत देखो, फिर आप अपने धर्म से चूकोगे नहीं। लेकिन 4 के जगह 20 परिवार में जाओगे मांगने, फिर आपसे बड़ा कोई भिखारी। सुदामा जी महाराज नित्य प्रति 5 घर में भिक्षा मांगते थे। और हमारे यहाँ ना स्कंद पुराण में तो स्पष्ट लिखा है, सुदामा जी महाराज प्रत्येक दिन भिक्षा नहीं मांगते थे। सुदामा जी सप्ताह में 1 बार निकलते थे, 5 घर जाते थे।
कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो छठा घर देखना नहीं, फिर एक हफ्ता तक जाना। घर में इतनी गरीबी की स्थिति है, आहा, क्या आपको मैं दर्शन कराऊं। जरा विचार करना सुदामा जी की गरीबी कितनी रही होगी। एक बार घर में भोजन बन जाए ना, आगे कितने दिन तक नहीं मिलेगी किसी को भरोसा नहीं। पर परिवार, देखो जीवन में बहुतों के आप सब अनुभव करना, बहुतों को जीवन में इतना धन होता है लेकिन परिवार में सुख नहीं होता है। कारण बोले परिवार में प्रेम नहीं होता। ये ऊंची बिल्डिंग है ना, ये नहीं दस जा सकती कि हाँ सुख है। हो सकता है इस झोपड़ी में सुख हो। ये ऊंची बिल्डिंग आपको केवल छांव दे सकती है, साहब सुख नहीं दे सकती है। अगर परिवार में प्रेम हो ना, तो एक बरगद के नीचे आप अपनी टपरी डाल के रह लोगे ना, असली सुख आपको वही मिलेगा। भाई परिवार में चाहिए क्या? आज हम भगवान से मांगते हैं कि प्रभु हमको धन दे दे, हमारे बेटे को बहू दे दे, लेकिन यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कभी कोई भगवान से ये नहीं कहता है कि प्रभु हमारे परिवार में सन्मति दे दे। क्योंकि धन से सुख नहीं होता है, सुख तो परिवार के प्रेम से होता है। ध्यान में रखना, धन सुख नहीं दे सकता है। धन बस आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, सुख तो आपका परिवार ही देगा साहब। डेली आपका करोड़ का टर्नओवर हो लेकिन पत्नी आपकी चांडाल हो तो फिर आपका जीवन अच्छा नहीं लगेगा। मैं दिल्ली में द्वारिका अक्सर में जाता रहता हूँ, दिल्ली में द्वारिका है। मैं जिनके यहाँ जाता हूँ ना, तो वो बोले एक बहुत बड़ा सेठ है, वो आपसे मिलना चाह रहे, चलिए उससे मिल लेते हैं। हमने कहा चलिए। कोई पंजाबी था, तो हम लोग मिलने के लिए, बड़े प्यार से समझना, मैं अनुभव बता रहा हूँ। हम लोग मिलने के लिए गए, तो उन्होंने फोन करी कि शास्त्री जी आए हैं, वो बुलाया, लेकर के आए जरा मिल लें। तो एक होटल का पता दिया, बोले मैं होटल रहता। तो घर से मात्र उसके घर से 2 किलोमीटर दूरी पर एक होटल थी, हम लोग उस होटल में गए। उन्होंने हंस के पूछा तुम होटल में कब से हो? बोले महाराज 1 हफ्ते से, 1 हफ्ते से इसी होटल में रह रहा हूँ, इसी होटल का खा रहा हूँ, घर जा ही नहीं रहा हूँ। हमने चकित होकर के पूछा, अरे सरदार साहब आप होटल में क्यों रह रहे हो? भैया तो बता रहे थे आपका घर यही के पास में। बोले हमारा क्षमा करना, बीवी और बच्चे बड़े चांडाल हैं, जीने नहीं देते, सुकून ही नहीं देते। जिसकी पत्नी चांडाल हो जाए, जिसके बच्चे चांडाल हो जाए, फिर वहां धन रह के क्या करेगा जब जीवन में सुख नहीं है। गोधन गज धन वार धन और रतन धन का, जब आवे संतोष धना सब धन धूरि समा। भाई आपके जीवन में कितना भी धन क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर संतोष नहीं है फिर वो धन आपको सुख नहीं दे सकता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सुदामा जी का परिवार इतना संतोषी है ना, हाँ क्या जरा दृष्टि विचार करो। एक बार सुदामा जी के परिवार में 7 दिनों से भोजन नहीं बना। बच्चे कह रहे थे कि मैया भोजन कब मिलेगी? मैया कह रहे थे कि लाला आज एकादशी है और एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी अपने बच्चों को जल पिला करके 7 दिनों से रोज शाम को करा रहे। बच्चे प्रत्येक सुबह पूछते आज तिथि कौन है मैया? तो मैया कहती आज एकादशी है। सुशीला नारी है। माताएं तुम सब ध्यान से सुनना, सारी माताएं बड़े प्यार से सुनना।
स्त्री का धर्म है कि पति की व्यवस्थाओं में व्यवस्थित होकर के रहे। आपकी पति की जो व्यवस्था है ना उसी के अनुकूल रहे। सुशीला जी की क्या दयनीय स्थिति है, विचार करना। नारी की सब जगह वस्त्र फट जाए समझ में आता है, लेकिन नारी को उस दिन समझ लेना चाहिए जिस दिन उसके जंघे का वस्त्र फट जाए वो मान नहीं जाती। अत्यंत दयनीय स्थिति थी। एक दिन सुशीला सो रही थी, सुदामा जी दोपहर की बेला क्या देख रहे हैं, उसके बाएं जंघे का वो वस्त्र फटा था। सुदामा जी की आंखों से अश्रु आ गए। वो पत्नी हाथ फटे वस्त्र की रखी है कि कहीं मेरे पति की नजर न पड़ जाए तो उसको कष्ट होगा। हमारे देश में ऐसे ऐसी माताएं वही ना जिनके बारे में हम जानते हैं। एक सत्यभानुमती नामक कन्या की मैं कथा सुनाता हूँ। सत्यभानुमती कन्या साधुओं की बड़ी प्रेमी थी। एक बार उसके दरवाजे पर ना 4 महात्मा पधारे। घर में व्यवस्था नहीं थी। सत्यभानुमती ने कहा महात्मा भूखे नहीं जाना चाहिए। पति ने कहा मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं बेचूं। उस पत्नी ने कहा एक काम करो, मेरे शरीर का ही वस्त्र बेच दो, लेकिन महात्माओं को भूखे नहीं बचाने। उसने कहा मैं तुमको नग्न कैसे देख सकता, तुम मेरी पत्नी हो। पति ने कहा तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें नग्न नहीं देख सकता। वो अपने आप पहले मिट्टी को बनाए जाते थे, धान गेहूं रखने वाले क्या बोलते थे, डेहरी मिट्टी के पहले बनाए जाते थे, नीचे छिद्र हुआ करता था। पत्नी ने कहा मैं इसी में प्रवेश कर जाती हूँ, मैं वस्त्र उतार करके दे देती हूँ, लेकिन ये आंगन में रखा है, महात्माओं को आंगन में बिठा करके प्रसाद खिलाना ताकि मैं उनका दर्शन कर सकूं। ये हमारे भारत की परंपरा है। सुशीला ऐसे हाथ धर करके फटे वस्त्र पर है। सुशीला का हाथ किसी कारण से उठा। सुदामा जी की जब दृष्टि पड़ी तो सुदामा जी रो रहे। सुदामा जी रोते भगवान से प्रार्थना करते, कन्हैया मेरी इतनी दशा, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी बस पत्नी की जंघी तक को मैं ढक सकूं। तो धोती से एक धागा निकाला, अपने धोती से एक धागा निकाला, बैर के कांटों के सहारे पत्नी के फटे वस्त्र को सील रहे। सुशीला को जब आभास हुआ, सुशीला उठ करके खड़ी हो गई, बोले फटे वस्त्र तो सील दोगे, लेकिन बच्चों की क्षुधा फट रही है, उनको कब सीलोगे? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उन बच्चों की भोजन की व्यवस्था कब करोगे? सुदामा जी रोने लगे। रो करके सुशीला से कहते, देवी कन्हैया हम पे बड़ा मेहरबान है। एक दुई पखा दोही एकादशी हो, मेरे घर है प्रभु नित्य नित्य एकादशी सो। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी कन्हैया हम पर बड़ा मेहरबान है। क्यों? क्योंकि दुनिया वालों के लिए 2 एकादशी होती है, एक माह में 2 पखा 2 ही एकादशी होए, लेकिन कन्हैया की इतनी बड़ी मेहरबानी है कि हमारे घर तो नित्य ही एकादशी होती है। देवी तुम चिंता मत करो कि कहीं सुदामा एक दिना कृष्ण हमारा
एक दिन सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तुमको पता है मेरे मित्र कौन है? बोले द्वारिका के ऋषि मेरे मित्र हैं। आपत्काल परिखि विचारे, आपत्काल परिखि विचारे, आपत्काल परिखि विचारे, आपत्काल परिखि विचारे। धीरज धर्म मित्र यरुनारे, धीरज धर्म मित्र यरुनारे, आपत्काल परिखि विचारे, आपत्काल परिखि विचारे, परिखि विचारे, परिखि विचारे। आपके जीवन में विपत्ति हो तो 4 लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, इन 4 की परीक्षा लेनी चाहिए। सुशीला जी ने कहा कि प्रभु आप अपने मित्र से क्यों नहीं जाकर के मांगते हैं? क्योंकि जीवन में जब कोई जीवन की समस्या हो ना तो मित्र से बेहिचक कह लेनी चाहिए। सुशीला जी से सुदामा जी ने कहा, देवी तेरी बात सच है, मांगना तो मित्र से चाहिए, लेकिन कब मांगना चाहिए? जब मित्र तेरी विपत्ति को समझने वाला। ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जोर से बोलिए। जो जोर से नहीं बोला ना उनको उनके बगल वाले की कसम है, इसलिए साफ जोर से बोलिए जय सिया राम। कसम कितनी डर है। उस मित्र के पास तभी मांगने जाना जब वो मित्र आपकी विपत्ति को समझने, अन्यथा कभी नहीं जाना चाहिए। आज के परिवेश में मित्र होते कैसे हैं? बोले आज के परिवेश में महाराज मित्र को धन के अनुसार, जब धन पास हो हजारों खास होते हैं, टूटता है गरीबी में वही रिश्ता जो सबसे पहले खास होता है। गरीबी में वही लोग आपका साथ छोड़ेंगे ना जो अमीरी में सबसे आगे आगे आपके चलेंगे। अभी चुनाव आ रहा है ना, वो चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, देखो नेताजी का आगे पीछे कितने लोग हुए। जहां नेताजी हार गए बाद में कोई 10 भी नहीं दिखेगा, जो जीत गया उधर जा, हाँ हम तो आपकी प्रचार कर रहे हैं। तो आजकल का व्यवहार यही है। भगवान ने देखा कि सुदामा जी नहीं आ रहे तो भगवान स्वयं सुदामा जी के घर भिखारी बनकर सुशीला जी द्वार खड़ी है, ठाकुर जी भिखारी बनकर गए। लेकिन ध्यान से सुनना, रईस कितने भी गरीब क्यों ना हो जाए पर उनकी रईसी नहीं मिलती। ब्राह्मण कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए लेकिन उसकी सौम्यता नहीं जा सकती, ये ब्राह्मण की पहचान है। एक बात ध्यान से सुनना, ब्राह्मण जिस दिन अपनी शीलता सौम्यता को खो देना तो आप ये समझ लेना कि ब्राह्मण उस दिन मर गए, फिर वो जिंदा नहीं है। सुदामा जी के द्वार जैसे भगवान भिखारी बन करके पधारे। सुशीला जी से बोले जय राम जी की। सुशीला जी ने कहा जय राम जी की। तो देवी भिखारी है, भिक्षा दीजिए, देवी हमको भिक्षा दीजिए। सुशीला जी अंदर गई हैं और ध्यान से सुनना, जिनके द्वार से कभी कोई भिखारी खाली हाथ लौट करके जाता है ना, हमने एक दिन कही थी ना, उसके जीवन के 24 घंटे का सारा पुण्य कर्म लेकर के चला जाता है। सुशीला जी के घर में कुछ साबुत अन्न है नहीं जो भिखारी को भिक्षा दे जाए, भाई सुशीला जी क्या दे सकती हैं? तो सुशीला जी बाहर आई और सुशीला जी ने वेद की युक्ति निकाली। सुशीला जी ने ब्राह्मण से कहा, भिखारी से कहा, भैया मैं तुमको भिक्षा देने में असमर्थ हूं। कन्हैया बोले क्यों? बोले मेरे घर सूतक लगा है। और ध्यान से सब सुनना हो, सूतक में कभी दान नहीं किया जाता।
कन्हैया बोले देवी कब आओ? सुशीला जी ने कहा 1 महीने बाद आओ, शायद मेरी सूतक उतर जाए। दूसरे महीने में भी भगवान जैसे पधारे हैं, श्री सुशीला जी से जैसे ठाकुर जी ने कहा कि इनको भिक्षा दीजिए, सुशीला जी ने यही बहाना बनाया, बोले महाराज अभी सूतक उतरा नहीं है, अब कब आओ? बोले अगले महीने में आना। तीसरे महीने में भगवान जैसे पधारे और ठाकुर जी से जैसे सुशीला जी ने सूतक की बहाना करी, भगवान नाराज हो गए। नाराज होकर के ठाकुर जी ने कहा देवी ये कौन से सूतक है जो तेरा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा? सुशीला जी ने कहा महाराज क्षमा करना, ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं है दान करने का, मेरे घर में गरीबी का सूतक लगा जो न कभी उतरा है न कभी उतरेगा। क्यों? क्योंकि ये गरीबी का सूतक है। कन्हैया बोले ये देवी किसकी कुटिया है? सुशीला जी ने बच्चों से कहा बच्चे जरा पिताजी का नाम बताना, तो बच्चों ने पिताश्री जी का नाम बताया, बोले श्रीमान सुदामा जी की कुटिया। भगवान ने जैसे बात सुनी ऐसे सर पे हाथ धरने, बोले देवी वो सुदामा जो कन्हैया का मित्र है? सुशीला जी ने कहा। बोले देवी तो अपने पति को द्वारिका भेजना, क्योंकि द्वारिकाधीश उसको बड़ा याद करता है। सुशीला जी ने कहा महाराज पहले एक बात बताओ कि आप रहते कहाँ हो? ठाकुर जी ने कहा हम द्वारिका जी में ही रहते हैं। सुशीला जी ने कहा तब तो अच्छी होगी, मैंने अपने पति को भेजा नहीं। क्यों? अरे जो अपने ही नगर के गरीबों की गरीबी न दूर कर सका वो मेरी क्या खास करेगा? ठाकुर जी बोले देवी बात ऐसी नहीं, हम इंटरनेशनल फकीर हैं, हमारी फकीरी तो हमारी मस्ती पर आधारित है, जब हम चाहें तब रईस बन जाए, जब हम चाहें तो फकीर बन जाए। लेकिन देवी तुम अपने पति को भेजना। शाम को जब सुदामा जी घर आए हैं ना, सुशीला जी ने 3 महीने की वृतांत सुदामा जी रोने लगे। देवी वो कोई और नहीं, वो मेरा बचपन का मित्र कन्हैया है जो तुझे आया अपने दर्शन देने। देवी अब तुम कहो तो मैं जाऊं। तो सुशीला जी 4 घर गई भिक्षा मांगी, और मांगी कितना है? बोले 4 घर भिक्षा गई मांगने, 1-1 मुट्ठा चावल मांगे। याचित्वा चतुरोन मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा वृत्ते पादादुपाययन्। सुदामा जी की पत्नी 4 घर गई हैं, 1-1 मुट्ठा चावल मांग करके लाई है और कपड़े में बांध करके दी है। सुदामा जी महाराज श्री द्वारिका जी के लिए निकले हैं। बंधुओं कब निकले हैं? बोले पौष शुक्ल सप्तमी को अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और हमारे संत जन जाते हैं। आइए आप हम सब सुदामा जी के साथ मंगल द्वारिका की मंगल यात्रा करें। आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। ओ आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया गोविंद आवो मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। ओ आप
आवो कन्हैया आवो मुरारी आवो कन्हैया आवो मुरारी तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी 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 हरि बोल। क्या मैं बताऊं क्या मैं सुनाऊं 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 एक दुख नहीं है जो मन में छुपाऊं ये दुख नहीं है जो मन में छुपाऊं घट घट के जानते हो तुम सब मुरारी घट घट के जानते हो तुम सब मुरारी तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी ना तो डगर है ना कोई घर है ना तो डगर है ना कोई घर है फटे हुए कपड़े हैं तुझे सब खबर है ये फटे हुए कपड़े हैं तुम्हें सब खबर है क्या तुम परीक्षा लेते हमारी क्या तुम परीक्षा हो हमारी तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी नैनों में आंसू उठे ना कदम है नैनों में आंसू उठे ना कदम है नैनों में आंसू
उठी न कदम है, नैनों में आंसू उठे न कदम है। आओ कन्हैया अब तो होठों पे गम है, आओ कन्हैया अब तो होठों पे गम है। जरा आके देखो तुम दशाए हमारी, जरा के देखो तुम दशाए हमारी। तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। ओ आबो कन्हैया आबो मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी। तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। सुदामा श्रीमान सुदामा जी महाराज मंगल पूछते पासते श्री द्वारिका जी गए। संतजन ने कहा कि बड़े ही भाव के साथ जैसे सुदामा जी महाराज द्वारिका जी गए हैं और द्वारिका के महल वासियों से जाकर के प्रश्न करते हैं कि भैया क्या मेरे कन्हैया का कोई नगर बताओ। तो द्वारिकापुर वासियों ने पता बताई है। तो जैसे द्वार गए हैं सेवकों से प्रश्न करते हैं, सेवकों ने जाकर के भगवान को सूचना दी है कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चक्षुषो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे नाम सुदामा पाड़े सुर सब धाये काम बिहाय पड़े। भगवान ने जैसे सुदामा जी का नाम सुना है भगवान दौड़े। सुदामा जी की मंगल स्वागत रही है। भगवान चरणों में बैठ गए हैं। रुक्मिणी मैया से ठाकुर जी ने कहा आप ब्राह्मण देवता की चंवर सेवा करो। तो रुक्मिणी मैया पंखा कर रही है। जरा विचार करना कि सुदामा जी कितने बड़े त्यागी होंगे, जिनके पाप की वंदना कौन करे, जिनके पाप के नीचे भगवान बैठे हैं और जिनको हवा कौन कर रही है। बोले भगवती रुक्मिणी मैया पंखा कर रही है। किमनेन कृतं पुण्यं बवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धनेन च। सुदामा जी की इस भाव दिव्य दशा को देख करके भगवान रोने लगे हैं। पानी परात को हाथ दयो ने नैनन के जद सूपक धोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि होए। हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतय दिन खोए। बड़ी ही दिव्य सुंदर मित्रता भई है, वार्ता भई है। अपने विद्यालय में बड़ी सुंदर चर्चा भई है, लेकिन मूलभूत एक बात आप सभी स्वीकार करें। भगवान श्री सुदामा जी की इतनी सुंदर त्याग सेवा क्यों कर रहे हैं, इसका केवल एक ही कारण है। देखो सुदामा जी महाराज परम संतोषी है। एक कहावत है ना, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की हुए निर्धन की हुए कोड़ी। ऐसा आप सब हम कहते हैं ना कि सुदामा जी महाराज कन्हैया के हिस्से की खा गए, इसलिए सुदामा जी गरीब बन गए। लेकिन ऐसा कोई सत्य नहीं है। सुदामा जी ने खाया जरूर है, लेकिन क्यों खाया है तो इसलिए सुदामा जी को ही पता है। शास्त्रों की ऐसी कथा है, बड़े प्यार से सुनना। शास्त्र की ऐसी कथा कि जिसमें सुदामा जी महाराज
भगवान श्री कृष्ण मंगल वेद पढ़ रहे थे। एक ब्राह्मणी अवंतिकापुरी में, उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मणी भिक्षा मांग करके चना लेकर के आई। लाल कपड़े में गट्ठर बांध करके ब्राह्मणी ने अपने घर में टांग दी है। एक चोर उस गट्ठर को उस असरफी आग समझ करके लेकर के भागने लगा। ब्राह्मणी दौड़ाने लगी तो ब्राह्मणी जब पकड़ नहीं पाई तब ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, ए चोर भैया मेरी बात तो सुनता जा। तो जिस गट्ठर को लेकर के भाग रहा है उस गट्ठर के प्रत्येक में सामग्री को, प्रत्येक अन्न को मैं यह श्राप देते हो, इस गट्ठर में से कोई भी एक अन्न खा लेगा वो गरीब हो जाएगा। उस चने में गरीब होने का श्राप लग गया। चोर ने जब सुना तो चोर डर गया और डर करके चोर ने ऐसे गट्ठर को फेंका तो वह गट्ठर शामदीपन जी की कुटिया में जाकर के गिरा। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी के साथ में जंगल में लकड़ी तोड़ने जा रहे थे तो शामदीपन जी की पत्नी ने वह चने का गट्ठर उठा करके सुदामा जी के हाथ में रख दे के, बेटा जंगल में जब भूख लगे आप दोनों भाई इसमें से मिल बांट के पा लेना। सुदामा जी के हाथ में जैसे वो चने का गट्ठर आया, सुदामा जी को समझ में आ गई इसमें तो गरीब होने का श्राप लगा है। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे, मैं खा लूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कन्हैया इसमें से एक भी चना खा लिया तो कन्हैया गरीब होगा तो सारा जगत गरीब हो जाएगा। और ध्यान से सुनना, श्री सुदामा जी की कन्हैया इसीलिए इतनी सेवा कर रहे हैं, द्वारिका जी को उस सिंहासन पर बिठला रहे हैं जिस सिंहासन पर भगवान स्वयं बैठते हैं। जैसे महाराज जी एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा खुदा तो सब कुछ देता है, लेकिन तुम हिंदू हो, बताओ तेरा भगवान क्या कर देता है। तो बीरबल जी ने सोचा मैं जवाब दूंगा तो मानेगा नहीं, तो बीरबल जी ने एक महात्मा को बुलाया। महात्मा ऐसे नीचे आसनी पर बैठे। अकबर ने कहा, मेरा खुदा तो सब कुछ करता है, बता तेरा भगवान क्या क्या करता है। महात्मा जी जोर से हंसे, बड़े प्यार से सुनना आप सुनिए। अकबर ने कहा, हंसे क्यों हो? महात्मा ने कहा, पूछने वाला नीचे बैठता है, बताने वाला ऊपर बैठता है, तुम ऊंचे सिंहासन पर बैठ के हमसे पूछ रहे हो, तुमको प्रश्न का जवाब चाहिए तो अपने सिंहासन पर पहले हमको बिठाओ। अकबर ने कहा, ठीक है आओ मेरे सिंहासन पर बैठो। नीचे बैठे। अकबर ने कहा, अब बताओ। बोले ऐसे कैसे बता दे, तेरे सर पर मुकुट है, तुझे अहंकार है, पहले वो मुकुट मुझे पहना तब मैं बताता। अपने माथे का मुकुट होता ना राजा साधु को पहना दिया। बोले अब बता। बोले ऐसे कैसे बता दे, अभी भी तेरे पास खड्ग है, खड्ग लाओ मुझे दे दो। अकबर ने खड्ग दे दी। बोले अब बताओ। महात्मा ने कहा, ऐसे कैसे बता दे, मेरे माथे पर टीका लगा, टीका लगा। बोले अब बताओ। बोले ऐसे नहीं बता सकता, तुम मेरी चंदन किए हो, अब मेरी आरती उतार लो। अकबर ने आरती उतारा। बोले अब बताओ। महात्मा बोले तभी से तो हम बता ही रहे, तभी से हम यही तो बता रहे थे कि मेरा भगवान यही कर सकता। अकबर ने कहा, मैं समझ नहीं पाया। महात्मा बोले 5 मिनट पहले राजा तुम थे, अब राजा मैं। 5 मिनट पहले सिंहासन के मालिक तुम थे, अब मैं। तूने मुझे सिंहासन पर बिठाई, मेरी चंदन खड़ी, मेरी आरती उतारी, अब मैं राजा। तो भगवान देखो प्यारे, जो भगवान, जिन भगवान के चरण में संपूर्ण ये दुनिया बैठती है, आज वो भगवान सुदामा जी के चरण में लेटे पड़े। क्यों? क्योंकि सुदामा जी का यह ध्यान है। प्रत्येक बार जब कृष्ण सुदामा जंगल में लकड़ी तोड़ने जाते थे ना, तो पहले सुदामा जी पेड़ पर चढ़ते थे, आज कन्हैया पेड़ पर चढ़े हैं और हल्की हल्की जल की बरसाती बूंदे आई हैं।
श्री सुदामा जी ने उन जल की बूंदों के सहारे संपूर्ण चना को खा लिया। कन्हैया बोलते थे दांत क्यों कटकटा रही है, बोले ठंडक लग रही है। भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी के त्याग की यही उपहार चुका रहे हैं। और चावल की पुतली जो सुदामा जी लेकर के गए थे, कछ भाभी हमको दियो सो तू काहे न दे। चावल की पोटली जब खोले हैं ना, तो कन्हैया ने चावल की पोटली से 2 मुट्ठा चावल खाई। पृथ्वी लोग, पाताल लोग, इन 2 लोग की संपत्ति दे दी है। तीसरी मुट्ठा पाकर के अपना वैकुंठ देने वाले थे। रुक्मिणी जी ने कहा बस बहुत हो गई, अब हम सबको भी कुछ देने दीजिए। तो रुक्मिणी जी ने बाकी हिस्से का वो चावल पाया और पाकर के लक्ष्मी जैसा वैभव सुदामा जी को दिया। भगवान के प्रति अगर किसी का त्याग हो न, तो भगवान उसे सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। और सुदामा जी राजा की तरह जी 125 वर्ष तक सुदामा जी ने राज्य भोग किया। एक बार सुदामा जी धन से उब गए, इतना धन हो गया ना कि उब गए। कन्हैया से बोले धन कैसे खत्म होगा, भगवान प्रकट रहे हैं तो तेल का उपकार बताए। हमारे जो सरसों होता है ना, सरसों, अभी खेत में सरसों हुआ तो सरसों की डाली में जो बीज फलता है, तो डाली और बीज में इतना छोटा सा डंठल होता है। दांत वात खोदने में बड़ा मजा आता है। बोले जिस किसी को गरीब होना हो उसी से दांत खोदिए, बड़े जल्दी गरीब हो जाओगे। सुदामा जी ने वही उपाय किया, सारी संपत्ति चली गई और अंत में सुदामा जी ने भगवान की परम धाम को स्वीकार किया। बोले श्री सुदामा जी महाराज की जय।